बिल्कुल सुरभि, और हॉर्मुज में अमेरिका की सख्त घेराबंदी कर दी गई है। 3 स्तरीय मिलिट्री प्लान तैयार किया गया है और नाकेबंदी में 15 अमेरिकी वॉरशिप शामिल बताए जा रहे हैं। गाइडेड मिसाइल और विमानों से लैस वॉरशिप तैनात किए गए हैं। कहां कहां तैनाती हुई है, क्या ताकत देखने को मिल रही है, इस पर भी डिटेल्ड जानकारी आपको देंगे। लेकिन हॉर्मुज में अमेरिका की सख्त घेराबंदी देखने को मिल रही है, नाकेबंदी देखने को मिल रही है। 3 स्तरीय मिलिट्री प्लान तैयार किया गया है। इकोनॉमिकली चोट पहुंचाने की कोशिश ईरान को की जा रही है। स्ट्रैटेजी क्या अपनाई है अमेरिका ने, किस रणनीति के तहत आगे बढ़ रहा है, बताएंगे आपको। और आपको बता दें, विदेश मामलों की जानकार संजय भारद्वाज सर भी इस वक्त स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उनसे इसको लेकर करे सवाल। उससे पहले एक और डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि ईरान पर आर्थिक वार, यूएस का चक्रव्यूह तैयार, जिसका जिक्र अभी प्रगति ने किया। जल्द एक इंफॉर्मेशन आपके सामने रखते हैं। इस नाकेबंदी के तहत ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अमेरिका की 5th फ्लीट को सौंपी गई नाकेबंदी की जिम्मेदारी, और अमेरिका का अब तक का ये सबसे बड़ा नेवी ब्लॉकेड ऑपरेशन है। आर्थिक दबाव से ईरान को घुटने पर लाने की ये रणनीति है, और अमेरिका ने बनाया है नाकेबंदी का 3 स्तरीय मिलिट्री प्लान। अब इसी 3 स्तरीय मिलिट्री प्लान को लेकर बाहरी घेरा कैसा है, ये इंफॉर्मेशन। बाहरी घेरा, ओमान की खाड़ी, अरब सागर में युद्धपोतों की तैनाती है। 4 डिस्ट्रॉयर्स और 2 क्रूजर की भी तैनाती। एंटीशिप मिसाइलों को ट्रैक कर नष्ट करने में ये सक्षम है। हालांकि मध्य घेरे की बात करें तो स्ट्राइक ग्रुप यूएसएस अब्राहम लिंकन की तैनाती हुई है, और ये 11 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर का बेड़ा मौजूद है। आंतरिक घेरे की बात करें तो ईरानी माइन से निपटने का ऑपरेशन भी जारी है, और माइन स्वीपर के साथ माइन स्वीपर जहाज और हेलीकॉप्टर भी तैनात बताए जा रहे हैं। साथ ही परमाणु पनडुब्बी समंदर में लगातार नजर बनाए हुए हैं। प्रगति। भारद्वाज सर, अब इसी को लेकर सवाल रहेगा, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया था कि हॉर्मुज से कोई लेना देना नहीं है, और उसके बाद हॉर्मुज की ही वो नाकाबंदी करते हैं, इससे ना सिर्फ ईरान को आर्थिक चोट पहुंच रही है, बल्कि अपने ऑयल को कैसे एक्सपोर्ट करें, अपने ऑयल का एक्सपोर्ट कैसे बढ़ा सके, इस रणनीति पर अमेरिका काम कर रहा है। बिजनेसमैन की तरह डोनाल्ड ट्रंप काम कर रहे हैं, और इसका ना सिर्फ असर ईरान पर होगा, बल्कि जो अमेरिका के सहयोगी देश हैं उन पर भी हो रहा है। देखिए प्रगति, ये बात मान के चलिए कि अमेरिका का ये बहुत पुराना अपना एक पैटर्न है, एक तरीका है, और उसमें जो एक कोहर्सिव डिप्लोमेसी कि आप कंट्री को वीक करने के लिए आप सैंक्शंस लगा दीजिए। जैसे रशिया पे काफ़ी सैंक्शंस लगाए, ऑयल एक्सपोर्ट इंपोर्ट को, और ना केवल रशिया पर बाकी जो कंट्रीज इंपोर्ट कर रहे थे उन पे भी बेसिकली टैक्स टैरिफ और एक स्टिक का काम किया। ऐसे ही ये ईरान को बेसिकली इंटरनली इसको वीक करना चाहते हैं, और उसका जो सोर्स है, खासकर जो ऑयल है, वो ऑयल को एक्सपोर्ट इंपोर्ट का उसको बिल्कुल ब्लॉकेड करना चाहते हैं, तो जिससे कि ईरान कमज़ोर हो और नेगोशिएशंस के लिए आप अमेरिका के सामने घुटने टेके। लेकिन मुझे भारद्वाज सर, सॉरी टू बट इन, इस वक्त दूसरे दौर की वार्ता से पहले क्या ये दबाव काम आ रहा है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी का क्या इस पर असर होगा? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहे हैं कि ईरान पूरी तरह डेस्परेट हो चुका है, वो चाहता है कि कुछ फैसला लिया जाए, और वो भी जल्द से जल्द। देखिए, निश्चित रूप से ईरान अभी हालात ईरान के ठीक नहीं है, इंटरनल इश्यूज हैं, और उनके जो रिसोर्स कंस्ट्रेंट बढ़ता जा रहा है, जो उनके अपने एमिशंस हैं वो भी लिमिटेड है, तो निश्चित रूप से ईरान भी एक एग्जिट पॉइंट ढूंढ रहा है। लेकिन 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट इसमें। पहली बात कि क्या गारंटी है कि ईरान को फर्दर कोई किसी तरीके से डैमेज नहीं होगा, इजराइल किसी तरीके का अटैक नहीं करेंगे, उनके जो प्रॉक्सीज हैं उन पर किसी तरीके का अटैक नहीं होगा, पहली बात। दूसरा कि जो इतना बड़ा डैमेज हो गया, जो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा का पूरा सिस्टम उनका तबाह कर दिया ईरान का, उसका जो रिकंस्ट्रक्शन और रीबिल्डिंग का जो प्रोसेस है, उसमें किसका कंट्रीब्यूशन रहेगा, कौन इसके लिए मदद करेगा, कौन साथ में आएगा, क्या बहरीन आएगा, क्या सऊदी अरबिया आएगा, क्या यूएई आएगा? तो एक तरीके से अगर इस वक्त ईरान जैसे के तैसे एक्सेप्ट कर लेता है तो ये बहुत बड़ा एक डैमेज है, एक बहुत बड़ा लॉस है ईरान के लिए, जो कि मुझे लगता नहीं है। क्योंकि देखिए, एक बात मान के चलिए, ईरान का पूरा जो सिस्टम है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो एक थियोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, और उसमें पूरा आईआरजीसी का लीडरशिप है, और इतना आसानी से उसको एक्सेप्ट नहीं करने वाले। और उनको ये बात पता है कि अगर ग्राउंड में ऑपरेशंस होते हैं तो निश्चित रूप से ईरान के जो आईआरजीसी को बहुत बढ़त मिलेगी, और अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये एक तरीके से हॉर्मुज स्ट्रेट और जो उसकी अपनी एक लीडिंग पोजीशन है जो ग्राउंड पे, उन दोनों का फ़ायदा लेके वो नेगोशिएशंस करना चाहेंगे। लेकिन मैं सुरभि एक बात और मैं कहना चाहूँगा, मुझे लगता है कि अमेरिका भी अब बैकफुट पे है। अमेरिका भी चाहता है कि कैसे ईरान को एंगेज करके, जो उसकी अपनी एक छवि है, जो कहते हैं कि अमेरिकन
इंडियन सुपरमेसी उसको बरकरार रखे, तो अमेरिका भी नेगोशिएशन के मूड में। लेकिन अभी की खबर सर हॉर्मुज में हुई नाकेबंदी को लेकर ही है, और नाकेबंदी के बाद जो प्रेशर बनाने की कोशिश अमेरिका की है वो सफल हो पाती है आने वाले वक्त में बातचीत को लेकर या नहीं, ये एक सबसे बड़ा सवाल। प्रगति।